देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 9,68,876। अब तक 24,915 लोगों की मौत। चौबीस घंटे में देश में रिकॉर्ड तोड़ 32,695 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 606 कोरोना मरीजों की मौत। गुजरात के राजकोट और हिमाचल प्रदेश के ऊना में भूकंप के झटके। राजकोट में 4.8 और ऊना में 2.3 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। गुना कांड पर सीएम शिवराज का एक्शन। एसपी कलेक्टर हटाए गए। प्रशासन के फसल उजाड़ने से आहत किसान दंपति ने पिया था जहर। गुना की घटना की बीएसपी प्रमुख मायावती ने निंदा की। शिवराज सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। ट्विटर पर अब तक का सबसे बड़ा साइबर हमला। बिल गेट्स, बराक ओबामा, ट्विटर के सीईओ समेत दुनिया भर की कई हस्तियों के अकाउंट हैक किए गए हैं। सभी अकाउंट रीस्टोर किए गए। मोदी सरकार का बड़ा फैसला। 10 साल से कम सेवा पर भी सैनिकों को दिव्यांगता पेंशन। 4 जनवरी 2019 से प्रभावी होगा नियम। एएमयू में गैर मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की धमकी। पुलिस ने दर्ज किया केस। एएमयू प्रशासन ने भी जांच टीम का गठन किया। महाराष्ट्र में कातिल कोरोना की रफ्तार जारी। 24 घंटे में 233 लोगों की मौत। 7,975 नए केस आए सामने। राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,75,640 पहुंचा। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1647 नए केस सामने आए हैं। 41 लोगों की जान गई। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 1,16,993 पहुंची। पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा। 1,589 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 20 लोगों की जान गई। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटे में 1,685 नए केस सामने आए हैं। एक्टिव केस की संख्या 14,628 हुई। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 20,000 के पार पहुंची। कोरोना के 1,320 नए केस आए सामने। पटना में अकेले 242 मरीज मिले। मध्य प्रदेश के इंदौर में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का प्रकोप। कोरोना के 136 नए मामले सामने आए हैं। जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5,600 के पार पहुंचा। बिहार में कोरोना पर आज से 31 जुलाई तक लॉकडाउन। ऑफिस, मॉल, शोरूम सब रहेंगे बंद। जरूरी सेवाओं को मिलेगी छूट। कोरोना संकट के बीच मुंबई में प्लाज्मा की ब्लैक मार्केटिंग। 10 लाख रुपए प्रति लीटर बिक रहा है प्लाज्मा। मुंबई पुलिस और साइबर सेल करेगी जांच। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का केजरीवाल पर निशाना। कहा महामारी पर आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है। विज्ञापन पर पैसे बहा रहे हैं केजरीवाल। पंजाब के सीएम अमरिंदर का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। सीएम ने सभी मंत्रियों और अफसरों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की है। पश्चिम बंगाल में ड्यूटी के दौरान कोरोना से मौत पर मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी देगी ममता सरकार। राज्य में कोरोना संक्रमण के चलते 12 कर्मचारियों की मौत हुई है। कोलकाता में कोरोना पर सीएम ममता बनर्जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अफसरों के साथ बैठक की। राज्य में कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा की। कल से 2 दिन के श्रीनगर और लद्दाख के दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एलएसी और एलओसी पर तैयारियों का लेंगे जायजा। सचिन पायलट की बगावत पर राहुल गांधी का सख्त संदेश। कहा जिसे जाना है जाए। पार्टी छोड़कर जाने वालों से घबराने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने सचिन पायलट को वापसी का न्योता दिया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी की फोरम पर बात रखें पायलट। पार्टी खुले मन से बातचीत के लिए तैयार है। सचिन पायलट का बीजेपी में शामिल होने से इनकार। कहा मैंने कांग्रेस के लिए की कड़ी मेहनत। कांग्रेस का हमेशा वफादार रहा हूं। पार्टी को रूट से बचाने के लिए कांग्रेस ने तेज की दबाव की राजनीति। स्पीकर ने पायलट और समर्थक विधायकों को भेजा नोटिस। पायलट ने कहा नोटिस का भी देंगे जवाब। पीएम मोदी ने युवाओं को दी कोरोना काल में नया हुनर सीखने की प्रेरणा। स्किल इंडिया मिशन की 5वीं सालगिरह पर कहा कोरोना ने हमारी जिंदगी और प्रकृति बदली। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 15वें ईयू शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में यूरोपियन यूनियन के निवेश और तकनीक का स्वागत किया। केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की पीएम मोदी ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा। पीएम मोदी ने कहा लोकल आर्किटेक्चर का रखें विशेष ध्यान। खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पर एनआईए शिकंजा। मोहाली में परमजीत सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की गई। रिपब्लिक भारत में गैंगस्टर विकास दुबे पर बड़ा खुलासा। रिश्तेदार ने सुनाई विकास की काली करतूत की कहानी। विकास के बहनोई ने खोले कई बड़े राज।
कानपुर के जिला कोर्ट में विकास दुबे के साथी गुड्डन त्रिवेदी और ड्राइवर की पेशी हुई। एटीएस ने महाराष्ट्र के ठाणे से किया था गिरफ्तार। गुड्डन को रिमांड पर लेगी यूपी पुलिस। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट के जरिए नीतीश सरकार पर साधा निशाना। ठेले पर बैठे डॉक्टर का वीडियो शेयर करते हुए सुशासन पर उठाए सवाल। गुरुग्राम में दुकानदार ने प्रशासन के अतिक्रमण हटाने के अभियान के खिलाफ दिया धरना। बाजार बंद रखकर प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बीजेपी नेता के अपहरण का विरोध। डोगरा फ्रंट ने इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी की। पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की। जम्मू कश्मीर के बारामूला से सुरक्षा बलों ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का रहने वाला बताया गया। पाकिस्तान की कायराना हरकत जारी है। नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर। भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। पश्चिम बंगाल के रायगंज में बीजेपी विधायक की हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। बीजेपी विधायक की मौत पर ज्ञापन सौंपा। दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुडुचेरी में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प। स्थायी नौकरी और सैलरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे निजी कंपनी के कर्मचारी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच की मांग। सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। पिछले महीने 14 जून को सुशांत का शव उनके घर में मिला था। नेपाल का हत्याकांड के 25 आरोपियों को बड़ा झटका। सेशन कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की पीट कर हत्या हुई। पालघर केस में सीआईडी ने कोर्ट में 2 चार्जशीट दाखिल की हैं। कुल 11,000 पन्नों की चार्जशीट में 126 लोगों को आरोपी बनाया गया। दिल्ली के मरकज में शामिल 200 बांग्लादेशियों को बड़ी राहत। साकेत कोर्ट ने 10,000 की निजी मुचलके पर जमानत दी। तूतीकोरिन में पुलिस हिरासत में पिता और बेटे की मौत मामले की सीबीआई ने जांच तेज की है। कई लोगों से सीबीआई की पूछताछ। त्रिवेंद्र में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। केएसआईएल के दफ्तर पर आयकर विभाग का छापा। करोड़ों की काली कमाई का खुलासा। मुंबई पुणे में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मुंबई के ग्रैंड रोड पर भारी बारिश से घर का एक हिस्सा गिरा। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। मलबा हटाने का काम जारी। बिहार के गोपालगंज में पानी के दबाव से गिरा पुल। 16 जून को ही सीएम नीतीश कुमार ने पुल का उद्घाटन किया था। हैदराबाद में भारी बारिश से अस्पताल के वार्ड में पानी भरा। अस्पताल में भर्ती मरीजों का हाल बेहाल। अस्पताल से पानी निकालने का काम जारी। असम में बाढ़ और बारिश का 28 जिलों पर असर। अब तक 59 लोगों की मौत। करीब 28 लाख लोग बारिश और बाढ़ से प्रभावित। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ का कहर। हजारों घरों में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ से हालात बिगड़ते देखकर अब लोग सुरक्षित जगहों को और पलायन कर रहे हैं। बिहार के दरभंगा में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के ग्रेटरवाड़ा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी गिरफ्तार। एक बदमाश मौके से फरार। चोरी की बाइक और तमंचा बरामद। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में झुग्गियों में आग लग गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग को काबू किया। किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। बंगाल के सिलीगुड़ी में पुलिस ने एक शख्स के पास से 1 किलो ब्राउन शुगर बरामद किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। यूपी के रामपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है। कोसी नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत। दिल्ली के पश्चिम बिहार में रेस्टोरेंट में चल रही पार्टी में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। परोसी गई शराब और हुक्का। भोपाल यौन शोषण मामले में मुख्य आरोपी प्यारे मियां जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार। एमपी पुलिस जल्द भोपाल लाएगी। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। गाजियाबाद में कुत्ते के साथ बेरहमी का वीडियो आया सामने। कुत्ते की डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस की टीम पर हमला। 2 पुलिसकर्मियों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 पक्षों में मारपीट की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। उत्तराखंड के रुड़की में मामूली विवाद में नाइजीरिया के छात्रों के साथ बर्बरता। कॉलेज के सुरक्षा गार्ड्स ने लाठी डंडों से पीटा। यूपी के सीतापुर में मर्यादा भूले एडिशनल एसपी राजीव दीक्षित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले अपशब्द। चेन स्नैचर की गिरफ्तारी पर पत्रकारों से बात कर रहे थे।
मध्य प्रदेश के मंडला में जमीनी विवाद में 6 लोगों की हत्या की गई। दिल्ली में अवैध हथियार का बड़ा जखीरा बरामद। स्पेशल सेल ने हथियार तस्कर के पास से 13 पिस्टल और 125 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। एमपी से हथियार लाकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करता था। पश्चिम बंगाल के भाटपारा में टीएमसी नेता पर फायरिंग, धर्मेंद्र सिंह को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। झारखंड के साहिबगंज में नेशनल संताल लिबरेशन आर्मी का सरगना गिरफ्तार हुआ है। बोरिया में कारोबारी के अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस को तलाश थी। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में बीएसएफ ने 2 मवेशियों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पैराग्लाइडिंग के दौरान बड़ा हादसा होने से टला। पैराग्लाइडर और पेड़ से टकरा गए और जान बाल बाल बची। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नाव पलटने से हादसा, पानी में डूबने से एक शख्स लापता। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पानी में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई। घर में मातम का माहौल है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। नोएडा में सेल्फ टोल कर्मी के साथ मारपीट, टोल मांगने पर बदमाशों ने की बेरहमी से पिटाई। भुवनेश्वर में सीएम नवीन पटनायक ने प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया। पटनायक ने कोरोना से ठीक हुए लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की है। चेन्नई में 30 मोबाइल डिस्पेंसरी की गई लॉन्च। कोरोना मरीजों को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराएगी मोबाइल डिस्पेंसरी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 7 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। टास्क फोर्स की बैठक में यह फैसला हुआ है। कड़ाई के लिए पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में मास्क न पहनने पर भड़के डीएम, शख्स से उठक बैठक करवाई गई। 167 भारतीयों को दुबई से अमृतसर लाया गया है। वंदे भारत मिशन के तहत वापसी हुई है। एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों की जांच की गई। बेंगलुरु में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट, शहर को सैनिटाइज करने का काम जारी। यूपी के मुरादाबाद में लॉकडाउन के बाद आमदनी बढ़ाने की कोशिश में जुटे किसान नाशपाती के खेती अपना रहे हैं इलाके के किसान। विज्ञातस की 2 जुड़वा बहनों ने सभी को हैरान किया। मानसी और मानवी ने सीबीएसई की 12वीं में हासिल किए बराबर के अंक। हैदराबाद के नेहरू चिड़ियाघर में मशहूर चिंपैंजी का 34वां जन्मदिन मनाया गया। चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने इस मौके पर उसको चॉकलेट और केक खाने के लिए दिए। पश्चिम बंगाल के आबड़ा में अजीबोगरीब बच्चा बना चर्चा का विषय। डॉक्टर के मुताबिक बच्चा हार्ले क्वीन इथियोसिस नामक रोग से पीड़ित है। आरएसएस के बनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष जगदेव राम का निधन। छत्तीसगढ़ के जशपुर के अस्पताल में अंतिम सांस ली। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,36,00,000 के पार। अब तक 5,86,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। एक दिन में 70,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। कुल मरीजों का आंकड़ा 36 लाख के पार। ब्राजील में कोरोना से 75,000 से ज्यादा की मौत। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 19,70,000 के पार पहुंचा। रूस में कोरोना के 6,422 नए पॉजिटिव। रूस में कोरोना की वजह से 11,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। रूस में अब तक करीब 7.5 लाख कोरोना संक्रमित। पेरू में 24 घंटे में 3,800 से ज्यादा मामले आए सामने। ब्रिटेन में कोरोना से अब तक 45,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 2,91,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। चिली में 24 घंटे में कोरोना के 1700 से ज्यादा केस आए सामने। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में म्यूजियम में लगी भीषण आग। सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। साउथ अफ्रीका केप टाउन में समंदर में उठी ऊंची लहरें, सड़कों तक पहुंचा पानी। रूस की राजधानी मॉस्को में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। हाल ही में संविधान में किए गए बदलावों को लेकर दर्ज किया विरोध। इंडोनेशिया में बाढ़ का कहर, 21 लोगों की मौत। बर्तन और कबाड़ की मदद से एक शख्स ने बनाया ड्रम। स्ट्रीट कलाकार का टैलेंट सोशल मीडिया पर वायरल। पर बैठकर लड़कियों की मूवमेंट का वीडियो वायरल। लड़कियों ने लय की लोग कर रहे हैं तारीफ। शुतुरमुर्ग के साथ मस्ती, शख्स को पड़ी भारी। शुतुरमुर्ग ने शख्स को दौड़ाया।